लक्ष्मी भंडार बोलिए बेकार भाता बोलिए कुछ नहीं चाहिए। दीदी सही है बट चेंजेस जरूरत है। ভালো মন্দ কি আর বলবো, দেখা যাক কি হয়। खेला तो होगा, वो वोट के बाद ही पता चलेगा। वोट तो फूल में देंगे, पर किस फूल में देंगे वो क्या मालूम। सागर विधानसभा में मौजूद हूँ और ये बखाली गांव है और बे ऑफ बंगाल जो है उसका बीच यहाँ पर बखाली बीच पड़ता है और मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, जब बंगाल की बात होती है और महिलाओं को यहाँ से जोड़ा जाता है तो वो यूं ही नहीं जोड़ा जाता। मैं इस बीच पर थी, थोड़ा सा मैं देखने आई थी तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जितनी भी स्टॉल्स हैं सब पर महिलाएं काम कर रही हैं। लगभग यहाँ पे कुछ 5 से 6 स्टॉल्स हैं और 5 से 6 में से 5 में जो है महिलाएं काम करती आपको दिखाई देंगी। तो जब भी हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की तो बंगाल इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो वास्तविकता में देखने को मिलता है। दीदी क्या नाम है आपका? रूपा बर। आप कब से लगाती हैं ये स्टॉल? এই 1-1.5 মাস খানে আমার স্বামী এখন অসুস্থ, ওই জন্য আমি চালাচ্ছি তার দোকান এটা। 1-1.5 महीने लगाती हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ। और फिर बाकी दिन? আর বাকি দিন ও থাকে, ও আজকে মানে 20-22 বছর দোকানটা চালাচ্ছে। बाकी दिन कहीं और लगाती हैं? না না, ও চালায়, তারপরে এখন অসুস্থ বলে আমি আছি দোকানে। अच्छा, पति नहीं होते तब आप आती हैं। अच्छा, तो पति क्या करते हैं? पति भी यही दुकान करते ও দোকান চালায়, আমি ঘরে চালাই। हैं? घर चलाती हैं और कमाई बढ़िया होती है? আর হওয়া যেমন হয়, বকখালিতে এখন লোকজনই তো নেই, কিছুই নেই বকখালিতে। और आप मतलब घर भी संभाल लेती हैं और दुकान भी चला लेती ও हैं? এখন অসুস্থ তাই, নয়তো আমি ঘরেই থাকি। अच्छा, मतलब लेकिन कर लेती हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ। बंगाल में महिलाओं का ये है कि यहाँ पे सब काम करते हैं, है ना? এবারে সংসার চালাতে গেলে, বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করতে গেলে এই দুজনকেই খাটতে হবে সমানভাবে। এবারে আমি যেহেতু ঘরে থাকি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমারও চেয়ারের ব্যবসা আছে। এবার লোকজন নেই বলে চেয়ারটা দিই না, নিচে সুবিধায় চেয়ার দেওয়া থাকে 20 টাকা করে ঘন্টা হিসাবে। आपका घर इधर ही है? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাস স্ট্যান্ডে থেকে নেবে ভিতরে থেকে। पास ही में है यहाँ से। तो यहाँ पे काम धंधा है इसके अलावा भी और कुछ? না না, আমাদের আর এখানে আর কোনো কাজকর্ম নেই, এই একমাত্র সিবিজ ছাড়া। তাই সিবিজে এই তো উন্নতি, আর কিছুই নেই সিবিজে। এখন একবারে মানে লোকজনই নেই এইখানে, মানে কিছু উন্নতি হয়নি বলে এখানে লোকজনও অতটা আসে না, আর ব্যবসাও তেমন মানে যেটুকু চলে সংসার চলার মতো। दीदी कह रही हैं कि यहाँ पे कुछ उन्नति नहीं है और बात करें व्यवसाय की तो वो बिग ज़ीरो है ना? और दीदी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? আমাদের গরিব মানুষের আবার কি, মেয়েদের একটু পড়াশোনা শিখিয়ে তারপরে বড় হয়ে গেলে বিয়ে দেওয়া হয়। আর মেয়েরা যদি ভালো পড়াশোনা করে তাহলে बाहर भेजेंगी उनको काम करने की, बंगाल में ही काम कराएंगी? হ্যাঁ, সেই রকম যদি হয় তো করবো, কেন না আমার ননদ যেহেতু মানে নার্সিং করে, সেই রকম একটা আশা আছে যে এইরকম কিছু করাবো। बंगाल में अच्छा काम मिल जाएगा तो बंगाल में ही काम कराएंगी, नहीं तो बाहर भेजेंगी। तो बंगाल में काम तो है नहीं, अभी आप खुद ही कह रही थी। এবারে নেই, আর যদি সেই রকম হয়ে যায় কপাল গুনে জুটে গেলেই হবে। अच्छा, तो दीदी अभी चुनाव का माहौल है, क्या लगता है दीदी आवे की दादा? এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। ভালোর মধ্যে এই তো, আমরা যেটুকুই খেটে খাবো সেখানে যদি না উন্নতি করতে পারলাম তাহলে ভালো মন্দ কি আর বলবো, দেখা যাক কি হয়। कह रहे कि उन्नति तो हुई नहीं है तो हम क्या ही बोले, है ना? ऐसा ही कह रही है ना? तो दादा आएंगे तो उन्नति हो सकती है कि नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा? জানি না, বলতে পারবো না। वोट डालती हैं आप? হুম आप चाहती हैं दीदी जीते? दीदी लक्ष्मी भंडार बहुत सारी योजनाएं भी देती हैं। হুম কিন্তু এর মধ্যে এখন যে মানে দুনিয়ার যে পরিস্থিতি এখন মানে সেদিক থেকে বলতে গেলে এখন দাদা যদি জিতে কিছু তো হবে। लोग कह रहे हैं कि दादा जीत सकते हैं। এখন কি হয়, दादा को देखती हैं आप? दादा को जानती हैं? देखा है कभी दादा? না 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 দেখিনি, যদিও টিভিতে যতটুকুই দেখি TV এই में चलता है। হ্যাঁ দিদিকে দেখছি, দিদি আগে এখানে এসেছিল অনেক বছর আগেও, যদিও এসেছিল পাড়ার মধ্যেও ঢুকেছিল, তখন দেখেছিলাম। और दीदी महिला सुरक्षा बंगाल में है कि नहीं है? আমাদের মানে এই ধারের দিকে এখনো মোটামুটি ঠিকই আছে। आपके यहाँ पर ठीक है? এখনো অবধি ঠিক আছে, কিন্তু এর পরে কি হবে বলতে পারবো না। ठीक है दीदी, कीजिए काम। दादा आप लोग कहाँ से हो? यहाँ पे बगल में ही घर है। क्या नाम है आपका? न्यूटन। तो ये बताओ कि करते क्या हो? मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए आए हैं। ये यहाँ पे आप अक्सर आते हैं? हाँ, कभी कभार आता हूँ। और काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ चेन्नई में। चेन्नई में? हाँ, इलेक्शन के लिए रिटर्न आया हूँ। इलेक्शन के लिए आए हैं तो दादा चेन्नई में क्यों जाना पड़ा? यहाँ काम नहीं है?
काम नहीं है बोल के ही गए उधर। तो दादा यहाँ पे नहीं है क्या इंडस्ट्रीज, काम धंधा? यहाँ पे जितना है वहाँ पे नहीं मिला मेरे को, इसलिए उधर गए। अच्छा, तो दादा अब की बार आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मैं अब क्या लग रहा है कि दीदी की दादा? पता नहीं क्या हुआ। क्या लगता है दीदी के काम की बात करें तो मेरे को ये बताइए, बंगाल में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। फिर भी आप रहते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होगा कि बंगाल, शिक्षा व्यवस्था की बात करूं मैं, इंडस्ट्रीज की बात करूं। शिक्षा व्यवस्था है, इंडस्ट्री इतना भी नहीं है, इंडस्ट्री इसलिए तो मैं लास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स बाहर हूँ। कोई भी अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता है ना। हाँ। अगर आपको लगता है चलिए छोड़िए कोई भी आए, आप लोगों के लिए काम करनी चाहिए। आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज बंगाल में आएगा तो हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ही काम करेंगे। तो दो चल रहे हैं, खेला होवे और एक सत्ता परिवर्तन, क्या लगता है? परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, आपको लगता है अगर परिवर्तन होगा तो बंगाल के हालात सुधरेंगे या फिर? एक्चुअली एवरी 5 ईयर्स में चेंज होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, हर 5 साल में चेंज होना जरूरत है। बंगाल का इतिहास उठाए तो 34 साल सीपीएम रही, फिर उसके बाद 15 साल ममता रही। अभी चेंज होना चाहिए, अभी चेंज होना चाहिए, डेफिनेटली। डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि बंगाल में जो सरकार है उसने काम नहीं किया या फिर किया है लेकिन चेंज ज़रूरी है? चेंज जरूरी है, कंपलसरी। अच्छा, और दीदी कैसी है? दीदी सही है, बट चेंजेस जरूरत है। अब की बार कांटे की टक्कर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? टक्कर बहुत होगा, बहुत कांटे की है। क्या लगता है बीजेपी जीत पाएगी, निकाल पाएगी? चेंजेस होना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। दादा मैं ये सुन रही थी कि अब की बार 10% वोटिंग बढ़ी है, तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो बाहर काम करते हैं और बंगाल में वोट देने आए हैं खास तौर पे, तो वो सभी क्यों आ रहे हैं? ये मतलब ये तो लड़ने के लिए, फाइटिंग होना है, फाइटिंग हो रहा है। फाइट करने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या होगा। दादा आपका क्या नाम है? सप्तर्षि मंडल। आप भी बाहर काम करते हैं कि आप यहीं के हैं? मैं बेंगलोर में काम करता है। अच्छा, बैंगलोर में। वाह, पर बंगाल क्यों छोड़ा? काम नहीं है। घर की याद नहीं आती है? हाँ, याद तो आते हैं। कितने साल में आते हैं? 2 साल में। 2 साल में आते हैं। दादा 2 साल बिना परिवार के रह जाते हैं? क्योंकि मेरे को अभी 25 दिन हुए हैं बंगाल में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को कितना दिन हो गए, मेरे को घर जाना है। वो तो याद आता है, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ता है। मजबूरी में। तो बंगाल में काम नहीं है? काम तो है, लेकिन जितना आदमी है उतना आदमी के लिए काम नहीं दे पा रहे ना। अच्छा, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट सेक्टर, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट सेक्टर तो है ही नहीं। ऐसा है कि है? जो भी है आधा खुला आधा बंद। आधा खुला आधा बंद। बंगाल को विकास की ज़रूरत है? विकास का तो ज़रूरत है। मैंने देखा है कि एक रेवड़ी कल्चर चलता है, जैसे कि हर सरकार दावे करती है कि मैं आई तो 3000 दूंगी, और ममता दीदी तो पहले से ही लक्ष्मी भंडार दे रही हैं 1500 रुपये। तो क्या लगता है ये सही है, ये योजनाओं का जो खेला चल रहा है? ये तो सब खेला ही है। क्या जनता इसकी वजह से बेवकूफ़ बनती है या फिर उनको पता है? नहीं, जनता को ऐसा बनाया जा रहा है ना। है ना, योजनाएं चलाई जाती है, रेवड़ी कल्चर जिसे कहते हैं। काम देगा तो इधर जितना आदमी है तो काम देगा तो एक आदमी हर मंथली 10,000 मिलेगा। हर एक घर में 5 आदमी है तो हर मंथली 50,000 एक घर में घुसेगा। इसमें 1500 रुपये में क्या होगा? ये यहाँ पे काम की बड़ी समस्या है बंगाल में। वही काम का। और दादा चुनाव है, क्या माहौल क्या लग रहा है, पहले ये बताइए। हड्डा हड्डी माहौल है। टक्कर है कांटे की, लग रहा है कि अब की बार बंगाल में चुनाव है, क्योंकि पूरे देश में चर्चा है बंगाल चुनाव। टक्कर का है। टक्कर के है। क्या लग रहा है? 2 चल रहे हैं, खेला होवे और एक सत्ता परिवर्तन। सीपीआईएम में मैदान में है, कौन जीतेगा? खेला तो होगा, वो वोट के बाद ही पता चलेगा। दीदी जीतेंगी, निकालेंगी, या फिर दादा जो दोनों में हड्डा हड्डी अभी किसी को, दोनों कांटा कांटे में है। अच्छा, तो आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। क्या लगता है बंगाल जो है इससे अच्छी दिशा में जाएगा, सत्ता परिवर्तन होता है, या जो दीदी हैं वो ठीक कर रही हैं? दीदी तो है, लेकिन हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। आप भी बाहर से इलेक्शन के लिए आए हैं? सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ। तो अब की बार मैंने देखा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, और मैंने सुना भी है क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पे काम कर रही हूँ कि जितने भी लोग हैं बाहर से, तमाम सारे लोग इलेक्शन में सिर्फ वोट देने आ रहे हैं। तो क्यों, मतलब इतना उत्साह अब की बार चुनावों का? वो लोग जैसे बाहर में रह रहा है ना, बाहर में कुछ दिन पहले चेन्नई में एक हुआ था हादसा, बाद में फिर एक हुआ था बेंगलोर साइड में,
जैसे भाषा के लिए, हम लोग का बंगाली का भाषा के लिए। अच्छा, तो क्या क्या हुआ था? वो हमारा एरिया में आया है तो हमारा बात बोलो, हमारा भाषा में बात करो। अच्छा, ये चेन्नई में हुआ है? बेंगलोर में हुआ था, बाद में चेन्नई में भी एक हुआ था, ऐसा करके। इसलिए बोल रहा है हमारा एरिया में कुछ परिवर्तन होगा तो कुछ आएगा। तो फिर आप वापस यहीं आ जाएंगे अगर काम होता है तो? हम लोग का एरिया में होगा तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है। क्या नाम है दीदी आपका? मौसमी बाइक। यहीं पे रहती हैं आप? नहीं, यहाँ मेरी माई की घर है। अच्छा, माँ का घर है। तो सर शादी हो गई अब? पति कैसे हैं? पति अच्छा है। अच्छे मिले? बंगाल में लोग अच्छे हैं, मैंने देखा है। हाँ, बंगाल में तो अच्छी ही होगी। यहाँ के लोगों में अपनापन बहुत है, मैंने देखा है। हाँ, यही मेरी मातृभूमि है, ये तो अच्छा होगी ना। तो ये बताओ कि यहाँ पे काम धंधा है कि नहीं है? काम कलकत्ता में शायद होती है, पर यहाँ पे ये बिजनेस, ये सब सारा बिजनेस चलती है और बस। और क्या? महिलाओं के लिए कैसा है बंगाल? महिला के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। सुरक्षा है कि नहीं? अगर सुरक्षा रहती तो कलकत्ता में कॉलेज में जो डॉक्टर थी मौमिता, उसका नाम क्या है, वो ऐसे नहीं मारा जाती। अगर हम लोगों की सेफ्टी रहती, सेफ्टी नहीं है इसलिए उसको तो इतनी रात ड्यूटी पे जाकर मरना पड़ा ना, तो सेफ्टी कैसी? और दीदी तो काम भी बहुत करती है, मैंने सुना है योजनाएं दी हैं इतनी, लक्ष्मी भंडार है। वो भंडार हाँ दी है, मानती हूँ, वो भी कुछ महिला के लिए सुरक्षित है, काम पे लगता है, पर वो उसमें क्या होती है? आप वोट डालती हैं? हाँ, वोट तो डालना पड़ेगा ना। डालना पड़ेगा। क्या अब की बार माहौल क्या लग रहा है? अच्छा है माहौल, जो भी है अच्छा है। क्या लग तो चल रहे हैं खेला होवे और सत्ता परिवर्तन, दीदी की दादा? वोट तो फूल में देंगे, पर किस फूल में देंगे वो क्या मालूम पर वोट तो फूल में देना पड़ेगा ना। मैंने दीदी यहाँ पे देखा है कि महिलाएं, मैं जहाँ भी जाती हूँ महिलाएं काम करती हुई दिखती है मुझे। महिलाएं काम करती है वो बंगाल तो काम करना पड़ेगा, वो नहीं करेगी तो कैसे चलेगी? तो यहाँ पे बंगाल में क्या होती है, अगर पति के पास यहाँ बंगाल में लड़का ज़्यादा दारू पीती है। ये बंगाल में है? दारू पीती है, कभी कभी बीवी को टॉर्चर भी करती है। हमारी यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन दूसरी कहीं पे ना कहीं पे होती है, ज़रूर होता है। तो उसमें लड़की को खुद के पैरों में खड़ी होना पड़ता है ना। तो यही तो, इससे इनको देखो, इसके पति कब तक मर चुकी है, तो ये बिना खा कर मर जाएगी क्या? काम तो करना पड़ेगा ना। तो ये दुकान खोल कर बैठिए। तो बंगाल के लिए कहा जाता है कि दुर्गा माँ की धरती है, इसलिए तो वो खुद के पैरों में खड़ी है। इसलिए खड़ी है। बंगाल महिलाओं का मतलब मेरे को अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे देखती हूँ महिला सशक्तिकरण है। आपको भी बहुत खुशी होती होगी जब आप देखती होंगे आपके आसपास? हाँ ज़रूर। ये तो देखो, वहाँ भी लड़कियाँ कम कर रही है, यहाँ भी लड़कियाँ काम कर, लड़कियाँ काम करती है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या है ना, जो लड़कियाँ की जो सेफ्टी, रात 10 बजने के बाद लड़कियाँ अगर बाहर निकलेगी तो एक डर ज़रूर रहती है। हाँ, ये तो रहना पड़ेगी। अगर तुम विदेश में घुमा करो, वो 1 बजे 2 बजे तुम जब तक निकलो कोई बात नहीं। अपने विदेश की मुंबई में भी यही हाल है। मुंबई में रात तक घूमते हैं लोग, सुबह 5 बजे भी औरतें घर अकेली जाती हैं। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हमारी यहाँ बंगाल में क्या होती है, 10 बजने के बाद, 10 तो छोड़ो, यहाँ पे फिर भी 10 बजने के बाद लड़कियाँ बाहर निकलती हैं। लेकिन और कई जगह पे देखो 7 बजने के बाद बस ख़त्म, और कुछ नहीं। घर की ये तो फिर फ्लड है, यहाँ पे कलकत्ता की लोग आती है, वो अलग बात है। लेकिन और गांव में देखो, ज़रा तक गांव में देखो, जहाँ बीबिया को लड़कियों को काम धाम नहीं होती, सिर्फ घर की खाना बनाना, खाना पकाना, सबको खिलाना और दोनों खुद खाकर इलाके की यही परिभाषा तय कर दी गई है ना। और इसके बाद तुम बाहर निकलोगी तो कोई ना कोई तो डर रहती है। लेकिन यहाँ की तो मुख्यमंत्री खुद महिला है, तो थोड़ी हिम्मत तो मिलती होगी। हाँ, मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन वो तो उसकी जगह पर उनको तो बॉडीगार्ड मिलता है ना, उनको कुछ नहीं होगी। लेकिन हमारी क्या होगी? वो लोग आपको हिम्मत तो देती है ना कि महिला मुख्यमंत्री, तो महिलाओं का ध्यान हाँ, हम तुमको फ़ोन करके तो ये ज़रूर बता सकती है कि हम तुम्हारी साथ है। लेकिन हम जब अंधेरों में अकेले निकलूँगी तब क्या होगी? फ़ोन तो हम फ़ोन में या फिर वीडियो कॉल में या फिर कुछ भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारी साथ खड़ी हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो कौन आएगी?
साक्षात मुख्यमंत्री आएगी क्या? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना? वो ज़रूर होना चाहिए। और लड़कियों का सेफ्टी भी अगर हो तो अच्छा होगी। बंगाल में लड़कियों की सेफ्टी भी होनी चाहिए। ठीक है दीदी, थैंक यू। दीदी हिंदी आती है आपको? हिंदी तो बुझी ना। समझ तो आती है? हाँ समझ आती है। क्या नाम है आपका? जयंती सामंत। जयंती। तो दीदी कब से लगाती हो भुट्टे की दुकान? হয়ে গেল তো 4-5 মাস। 4-5 महीने। तो अकेली संभालती हो? क्या हुआ, हम बुझते पाई नहीं हिंदी ना, बड़ सामलाए। ये पति हैं आपके? इधर आइए दादा, आपको हिंदी आती है ना? तो बुझियो ना, बोलता हूँ ना तो हिंदी जो बुझते हो बोलते पाई ना। हाँ जी दादा, क्या नाम है आपका? अनुप सामंत। क्या करते हैं आप? ये भुट्टे की दुकान ही लगाते हैं, इसके अलावा भी कुछ और करते हैं? ना वही अमूल आइसक्रीम स्टॉल আছে मेरे पास। अच्छा, मतलब आप अलग काम करते हो और दीदी अलग काम करते हैं? हाँ हाँ और दोनों मियाँ बीवी हैं? है, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा। उसने लिखा पढ़ा इसलिए तो बहुत खर्च है ना हमारे पास, तो और कोनो का काम नहीं है, दोनों मिलकर हाँ। मैंने देखा है यहाँ पे महिलाएं भी बराबर से पति का हाथ बटाती हैं, सही बात है ये? हाँ हाँ हाँ। दादा ये बताओ कि बंगाल में काम धंधा है कि नहीं है, और बच्चों के लिए, आपके बच्चे हैं आप बता रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्थाएं कैसी है? इधर तो काम धंधा तो नहीं है, पढ़ाई के सुव्यवस्था इधर नहीं। मेरे जो लड़की है वो रहने वाला है कूच बिहार इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, वो कूच बिहार में पढ़ा रहे हैं आप उसको? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी बेटी बड़ी होके कुछ बने, है ना? है। तो दादा यहाँ पे आपको लगता है कि उनको जब वो बड़ी होंगी तो उनको काम मिलेगा यहाँ पे बंगाल में, कि बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, वो तो बाहर जाना पड़ेगा। इधर को वो कि मेरे साथ ही भुट्टा भेजेगा बा वो आइसक्रीम बेचेगा, इसलिए तो मैंने मेहनत करके वो लड़की को इंग्लिश मीडियम में बहुत सपना लेकर पढ़ा है। बहुत सपने लेकर पढ़ा है। तो दादा विकास है कि नहीं है बंगाल में? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तो नहीं, कुछ बाद में जो सरकार यदि बदल जाएगा तो है। ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी? आपको लगता है अब की बार बदलेगी? तो मेरे तो एक के साथ संभव नहीं है ना। इधर जो आदमी है। दादा ये बताओ, चुनावी माहौल कैसा रहता है बंगाल में? कैसा रहता है चुनाव का माहौल? पिछले चुनाव में माहौल कैसा था? नहीं, इधर कोई समस्या नहीं है, खूब शांत रहने हैं। अच्छा, चुनाव के साथ चुनावी माहौल बढ़िया रहता है। तो दादा ये बताओ कि अब की बार 2 चल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन और एक खेला होवे, कि क्या लगता है आपको, खेला होगा दीदी का या फिर मोदी आएंगे? अरे मोदी तो आएंगे। इधर जो टूरिस्ट स्पॉट आप लोग देखिए, जो इधर पानी पीने के बाद कोई जल सुव्यवस्था नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट इलाका में जो करना है तो वो दीघा में करना है, वह खाली कुछ नहीं करना है। दीदी तो योजनाएं भी देती है, लक्ष्मी भंडार तमाम तरह की, और बीजेपी कह रही है वो आती है तो वो भी 3000 देगी। आपको लगता है क्या ये योजनाएं? वो सब जो सरकार आएगा, लक्ष्मी भंडार बोलिए बा बेकार भाता बोलिए, कुछ नहीं चाहिए। इधर जो शिक्षित तो लिखा पढ़ा हुआ लड़का लड़की उधर काम मिलेगा तो बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी है उन सभी को जो है यहाँ पे खुद बंगाल में काम मिले? अच्छा है ना? हाँ। तो देखिए मैं मौजूद थी यहाँ पर बीच पर, और बहुत खूबसूरत जगह है ये। आप भी कभी बंगाल आए तो ज़रा थोड़ा सा समय 2 दिन निकाल के एक बार ये जो जगह है यहाँ भी ज़रूर घूमें। और यही था चुनावी माहौल, जहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन की लहर कहीं ना कहीं चलती दिखाई दे रही है। हालांकि बंगाल का चुनाव है तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता। यहाँ पे ये कहना कि दीदी जीतेंगी कि दादा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है और बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नज़रें हैं। इस 4 तारीख का सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा देश जो है इंतज़ार कर रहा है। और ये चुनाव जो है, जो जेनजी जनरेशन है जिनके लिए चुनाव शायद खास भी नहीं होते, वो तक इंतज़ार कर रही है। तो इतने इंटरेस्टिंग चुनाव का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? दीदी आएंगी, दादा आएंगे, और क्या बंगाल की सियासत मोड़ लेने वाली है? ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बनाइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूँ मुस्कान, कैमरामैन त्रिलोक के साथ।